हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। ये कोटेशन अच्छा है, इस कोटेशन को पहले समझो और अपनी लाइफ में भी फॉलो करो। जब तक किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखा ना हो देखा ना हो, जब तक किसी चीज़ को खुद सुना ना हो, मतलब खुद अपनी कानों से ना सुना हो, और जब तक खुद इन्वेंट ना किया हो, तब तक उस चीज़ को लेकर अफवाह ना फैलाएं। आपके द्वारा फैलाई गई गलत अफवाह किसी को बहुत नुकसान दे सकती है। खैर, ये लंबी बात नहीं है, फटाफट से हमारे पास आता है। कुछ बच्चों के डाउट्स थे, वो डाउट्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। वो कह रहा है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंजेस व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड, व्हेन इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड, व्हेन इट्स मटेरियल। ऐसा करके ना उसने कंफ्यूज कर दिया। तो सबसे पहले तुम उसके पास जाओ, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है ये देखो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। जब भी क्वेश्चन आए तो आपका एटीट्यूड आंसर वाला होना चाहिए। लेट ओरिजिनली लेट ओरिजिनली आर बराबर इसके है रो एल अपॉन ए। मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। तो फर्स्ट पार्ट में एल बिकम्स 3L। ट्रिपल का मतलब हो गया 3 गुना। सो लेट आर बिकम्स, अब वो बच्चा जो 3L या 3R या 3 कुछ बोलेगा गलत है। जिस बारे में ना पता हो कमेंट ना करो। आर बिकम्स आर डैश, आर बिकम्स आर डैश। अब जो नया वाला आर डैश बराबर होगा वो बराबर होगा रो, रो तो सेम ही है। एल बन गया 3L क्योंकि 3 गुना बढ़ गया। एरिया एरिया ही है, तो आर डैश बराबर हो जाएगा, एक स्मार्ट बच्चा यहां से 3 बाहर ले आएगा, 3 बाहर ले आएगा, 3 बाहर ले आएगा, अंदर बचेगा रो इंटू एल अपॉन ए। रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए को मैं लिख सकता हूं आर। तो एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा आर डैश इज इक्वल्स टू 3R। आर डैश मतलब रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस। किसी का तुक्का लग गया हो तो वो ये ना सोचे कि उसने सही किया है। इसमें तुक्का सही लग गया, अगले में गलती हो सकती है। तो थोड़ा सा पहले इस कंसेप्ट को समझो। मैं चाहूंगा, क्योंकि ये करा दिया है, तो मैं इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं। हो गया हमारा हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है डायमीटर इज ट्रिपल। डायमीटर तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो अगर मैंने क्लासरूम में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि वायर जो होती है वो सर्कुलर होती है, और क्योंकि वायर सर्कुलर होती है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, अगर क्लास 7 है तो। इस चीज को समझना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो अब यहां पर लिखोगे लेट ओरिजिनली आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पहले ये समझ लो। अब वो कह रहा है डायमीटर इज ट्रिपल्ड। डायमीटर इज ट्रिपल, लेट रेडियस इज आर, तो डायमीटर हो जाएगा 2R। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों की तरह करेंगे, डायमीटर इज ट्रिपल्ड। वैसे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं अगर डायमीटर ट्रिपल होगा तो रेडियस भी ट्रिपल होगा, बट मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूं। डायमीटर इज ट्रिपल इंटू 3 इंटू 2R, दैट इज 6R। अगर डायमीटर 6R है, देयर फोर न्यू रेडियस न्यू रेडियस विल बी 3R। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। एक दो स्टेप मैंने फालतू लगा दिए, बट मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट 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 आर बिकम्स। अब यहीं पर आपको लाउड माउथ नहीं बनना, आपको लॉजिक के साथ चलना है। ये जो स्टेटमेंट है वो इसी के लिए है। जल्दबाजी में जो बोल देते हैं ना बिना सोचे समझे, एक आध बार उनका तुक्का लग जाता है, बट तुक्का लगते ही शटर डाउन हो जाता है दिमाग का, समझ आनी बंद हो जाती है। तो क्लास बोलेगी अब क्या, अब ये कि आर डैश हो गया, तो आर डैश बराबर होगा रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि रेडियस की पाई आर स्क्वायर, इसे पाई 3R का होल स्क्वायर। क्योंकि 3R क्यों, क्योंकि रेडियस बन गया है 3R न्यू रेडियस। बस थोड़ा ध्यान देना है। आर डैश बराबर रो एल अपॉन पाई इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9R स्क्वायर स्मॉल वाला। बच्चा बोलेगा आर डैश इज इक्वल टू 1/9 बाहर ले लो, रो एल अपॉन
पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को आर डैश इज इक्वल टू 1/9 बाहर है, अगर क्लास 7 है तो रो डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर को मैं आर लिख सकता हूं, इसको लिख दिया आर। मतलब न्यू रेजिस्टेंस इज 1/9 टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस इज 1/9 टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस। अगर मैं समझा पाया हूं तो दिस इज योर एग्जांपल। ये डाउट हो गया आपका, ये आपका मैंने डाउट क्लियर करा दिया है। लास्ट वाला पार्ट आराम से देख लो, तब तक मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं। वो कह रहा है इट्स मटेरियल इज चेंज टू द वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। एक ऐसा मटेरियल से चेंज कर दिया, पहले तो साफ कर दो इसको। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है एक ऐसा मटेरियल से चेंज कर दिया जिसकी रेजिस्टिविटी 3 गुना है। रेजिस्टेंस 3 गुना नहीं है, रेजिस्टिविटी 3 गुना है। ध्यान देना। तो क्लास बोलेगी कैसे, रेजिस्टिविटी 3 गुना का क्या मतलब है। रेजिस्टिविटी 3 गुना का मतलब, सबसे पहले तो लिखो लेट ओरिजिनली आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रो बिकम्स 3 टाइम्स रो बिकम्स रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। तो क्लास बोलेगी लेट आर चेंजेस टू आर डैश, आर चेंजेस टू आर डैश, तो आर डैश बराबर होगा रो की जगह लिखूंगा 3 टाइम्स रो इंटू एल अपॉन ए। आर डैश बराबर हो जाएगा 3 बाहर रो एल अपॉन ए, मतलब आर डैश बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स आर। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, न्यू रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स दी ओल्ड रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है, कर सकते हो, माता रानी का नाम लो और करो भी। ये हमारे पुष्कर जी का सवाल था, उन्होंने बोला था पहले ग्राफ बनाओ, पहले ग्राफ बनाओ। ये क्या खुल गया, पहले ग्राफ बनाओ, पिक्चर पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, ग्राफ लाओ, ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करो और ग्राफ बनाओ। अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा हो पुष्कर जी, तो V बराबर होता है आई आर, तो R बराबर होता है V अपॉन आई, स्लोप। यहां पर V को यहां ले लेना और I को यहां पे ले लेना, ध्यान से। O A स्लोप निकालनी होती है। उन्होंने बोला जब I 0.25 था, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, I कहां तक जा रहा है, I बहुत कम बढ़ रहा है। क्योंकि I कम बढ़ रहा है तो मैं अपने ग्राफ में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूंगा, ग्राफ को मैं 0.25 बढ़ा के चलूंगा, 0.25 बढ़ा के चलूंगा। कहीं मैंने ग्राफ में कोई गलती ना कर दी, एक बार मैं चेक कर लूं। मेरे से ग्राफ में एक वैल्यू गलत प्लॉट हो गई थी, मैंने यहाँ जहाँ 0.5 ले रखा था 0.05 था, तो मैंने देखा ये ले लेता हूँ 0.05, ये 0.10, ये 0.15, ये 0.20, ये 0.30 बोला है तो ये 0.25, ये 0.30 और अगला हो जाएगा 0.35, थोड़ा सा और आगे लेके 0.40। ग्राफ में जो वैल्यू आ रही है 0.85, ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4, ये 5, ये 6 और ये 7। जरूरी नहीं ग्राफ हमेशा सुंदर सुंदर वैल्यूज ले। 0.05 पे 0.85 आ रहा है, 0.10 पे 1.70 आ रहा है, 1.70 यहाँ आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है। 0.15 पे कुछ नहीं है, 0.2 पे 3.50 है, 3.5 आ रहा है, ये आ रहा है। 0.30 पे 5 आ रहा है, 0.30 पे 5 आ रहा है और 0.4 पे 6.8 आ रहा है। सबसे पहले तो पुष्कर जी आपने ग्राफ बनाया और रेजिस्टेंस निकालनी है, तीनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्लोप निकालनी पड़ती है। स्लोप अगर याद हो तो स्लोप बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप बराबर होगी परपेंडिकुलर। पुष्कर जी कोई भी एक पोल ले लेना, कोई भी एक। हमने ये परपेंडिकुलर लिया जो इसके बराबर है और ये बेस लिया जो इसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो बराबर है 0.85 अपॉन जो बेस है वो 0.05 है। डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे भी 100 आ जाएगा। ये से गया 5 1 जा 5, 17 जा। जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 17 ओम आ रही है। जरूरी नहीं है कि यहीं से करो, एक ये भी कर सकते हो, 3 पे 5 आ रहा था, अगर आप इससे भी आप निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर है वो इसके बराबर है, मतलब परपेंडिकुलर बराबर है 5
अपॉन बेस है 0.30, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली उसी जोन में आ जाएगा। आपको जब भी रेजिस्टेंस निकालनी हो तो आप निकालोगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ये ध्यान से देख लेना, इतना मैंने आपको कराया है। अब सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये सेम बच्चे का है जिसने वो पहले वाला डाउट पूछा था। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस है 20 ओम, is drawn so that its length is increased to twice its length. अब R बराबर है रो L अपॉन A. According to the question, L becomes 2L. 2L लेंथ डबल हो गई तो R डैश बराबर होगी रो इंटू 2L अपॉन A. R डैश बराबर हो जाएगी 2 बाहर रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, रो L अपॉन A R के बराबर है और R बराबर 20 है, तो R डैश बराबर हो जाएगी 2 इंटू 20, R डैश बराबर हो जाएगी 40 ओम। मैंने कुछ बच्चों के डाउट्स इस लेक्चर से क्लियर कर दिए हैं, जिन बच्चों के नहीं करे उनके भी कर दूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।